ओ बापू छोड़ देना कभी ले जा रुक 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 हमने लाता हमने जाना दबा फिर रखना ले रुक सारी काट के लागे कोई शरीर बाबा कबीर महाराज की ये पाक पवित्र बाणी सजाउंदी है इथे धन बाबा कबीर महाराज उसी संदर्भ में आज भी कई जगह सदगुरु कबीर साहिब की जयंती के रूप में लोग उत्सव मना रहे हैं। सज्जनों, मेरा परिचय साहिब के द्वारा मिल गया है। मैं थोड़े समय के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा भी सौभाग्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दर्श परश मन बहुत आनंद भयो, छूट गयो ब्रह्मज्ञान। दर्शन का लाभ अति पुण्यकारी होता है। साधु दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन पुण्य का उदय करता है। तो सज्जनों, थोड़े समय के लिए आपके बीच सदगुरुदेव की वाणी को लेकर के साहिब की सेवा रखने का प्रयास करता हूँ। शांति का नाम देंगे साहिब। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें जानू ना पहचानू ना। जिसे ब्रह्मा न जान सके, शिव न जान सके, महेश न जान सके। तुम्हें जानू ना पहचानू ना, तुम्हें छोड़ किसी को मानो ना। मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास जा भी नहीं सकता। औरों की तरह वैष्णो देवी न जाऊंगा, औरों की तरह अयोध्या में मत्था टेकने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा राम तुम्हारी वचनों में समाया है और तुम जहां बताओगे मैं वहीं बंदगी लगाऊंगा। हे संत कबीर के नाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हें जानो ना पहचानो ना, तुम्हें छोड़ किसी को मानो ना। मेरी बिगड़ी बना दे काम, हे संत कबीर के राम। अर्थात यह प्रतिज्ञा है कि हे सतगुरुदेव, आप जिस राम को जानने के लिए कहते हैं, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है, किंतु आपको मैं जानता हूं। आपके बताए हुए वचनों पे मैं अपने आप को चलाऊंगा और आपका बताया हुआ राम जो हृदय में है,
जब तक उसे मैं अपने अनुभव में न प्राप्त कर लूं, तब तक उस जगह को मैं किसी और को न दे सकता हूं। अर्थात माता पार्वती की भांति उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि बरौं तो शंभु न त रहौ कुमारी, जन्म जन्म यह नगर हमारी। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, सदगुरु कबीर उस पूर्ण ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं। तो अज्ञानी जन जब तीर्थ में जाते हैं, मूर्त में जाते हैं, सदगुरु कबीर के भक्तों को कोसते हैं, अरे ये कौन सा काफिर का मजहब पकड़ लिया है, ये कबीर की बात करता है, ये तो किसी को मानता ही नहीं है। हकीकत बात यह है कि कबीर जहां पहुंचे हैं वहां वो जानता ही नहीं। जानना और मानना बहुत बड़ी बात है सज्जनों, विचार करने की बात है। सदगुरु कबीर साहब के दिल में जो व्यवहार है, जो उद्देश्य था कि उनके समाज में उन्होंने जो समाज में जो शिक्षा दिया है, यह मनुष्य उनके आचारों पे, उनके विचार पे खरा उतर जाए। उन्होंने देखा जगत को कि धर्म के नाम पे कोई अधर्म कर रहा है, मूर्ति रख करके कोई गर्दन काट रहा है, तो उन्होंने मूर्ति का विरोध किया। लोगों ने कहा कि कबीर साहब तो मूर्ति के विरोधी थे, मूर्ति नहीं पूजा करते थे। तो साहब ने जड़ पकड़ा, लेकिन जहां मूर्ति का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि कबीर जेते आत्मा, जितनी आत्माएं हैं, नारी और पुरुष की बात नहीं हुई। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, यह नारायण है, बोलनहारा पूजिए पाहन सो नहीं काम। चाहे वह माता हो या पिता हो या फिर गुरु हो या फिर अतिथि हो या भूखा प्यासा कोई आत्मा हो, उनकी सेवा करने के लिए कबीर की मूर्ति यह है। कबीर साहब ने एक जगह यह भी कहा कि कंकर पत्थर ठीकरी सब भयो आरसी मोल, सब जगह मेरा प्रीतम मुझे दिखाई देता है। तो वैसा दिल सदगुरु कबीर जैसा चाहते हैं, वैसा हम बनेंगे तब होगा। केवल सदगुरु कबीर के तिथि पे हम सत्संग में आते हैं, किंतु अगर सदगुरु कबीर के विचारों को गुरुमुख होकर के धारण करें, उनके उपदेशों को पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें, उनके पुस्तकों को जाने समझे और अपने जीवन में, जैसे एक वर्ष आया, आप इस वर्ष में अपने अवगुण को समर्पित कर दो सदगुरु को कि हम नशा न करेंगे। हम संकल्प लेते हैं अपने समाज के बच्चों को नशा से बचाएंगे, हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, हम अपना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का उत्थान करेंगे। इस प्रकार से अपने समाज को हम सदगुरु कबीर के विचारधारा से आगे बढ़ा करके उनकी शक्ति को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सदगुरु कबीर जैसा चाहते हैं, अगर वैसा हम अपने जीवन में आचरण में ढालेंगे, तो निश्चय ही सदगुरु कबीर की ऊर्जा हमारे अंदर हमें ऊर्जान्वित करेगी। कहते हैं दर्द दिल कबीर साहिब को जो ना जाना, बातें सब जान लिया फिर भी कुछ ना जाना। उनके दिल में है दर्द तुम जो बेरहम दिल हो, रूह को छोड़ के यूं हुस्न पे जो मरते हो, करते हो सच्चाई से क्यों तू मन माना। बातें सब जान लिया फिर भी कुछ ना जाना। उनके दिल में पीड़ा है। हम धर्म की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, हम उनकी बंदगी करते हैं, किंतु वक्त मिलता है तो जितना कोई नया साल आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो हम बकरे और मुर्गों को काट करके अपने भोजन में शामिल करते हैं, अपने पेट को कब्र बनाते हैं। सदगुरु कबीर की ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? वो जो चाहते हैं, मंत्र आया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सदगुरु की कृपा से मुक्ति है, तो वो आपको कृपा क्यों करेंगे? आपके बस में है, आपसे डरते हैं। आपके ऊपर कृपा वो तब करेंगे जब आपके व्यवहार से वे प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होकर के वो अपनी दया बरसा सकते हैं। दया कृपा ये पर्यायवाची शब्द है, एक ही शब्द है सज्जनों। तो सदगुरुदेव ने कहा कि सोई सोई नाच न चाहिए, जही निभे गुरु प्रेम, जिससे सदगुरु कबीर साहब के प्रति आपका लगाव प्रेम बढ़े, वही चरित्र करे, वही नाच नाचे। सदगुरु कबीर ने कहा कि सोई सोई नाच न चाहिए, जही निभे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिना कहूं कुशल नहीं छेम। जीव की कहीं कुशलता नहीं है, कहीं क्षमा नहीं होगा, बस सदगुरु रीझ जाए वो आचरण
अगर सदगुरु दया से रिश्ते हैं तो आप अपने जीवन में दया रूपी धन को धारण करें, आप निर्दयी न बने। सदगुरु कबीर अगर क्षमा से प्रसन्न होते हैं तो आप क्षमा करना सीखें और ये क्षमा अपने घर से शुरू होगा। किंतु हम सभी लोग सदगुरु कबीर के विचारों को केवल मंदिर और मठ तक सीमित रखते हैं, बाहर जाते हैं भूल जाते हैं। सजनों, तो सदगुरु कबीर के विचारों का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा, उन्होंने जो हमसे उम्मीद रखी है उसका क्या होगा। सजनों, विचार कीजिए। तो मैंने थोड़ा समय लिया, आइए एक आधुनिक रचना सदगुरु कबीर के स्वागत में एक निवेदन उनके चरणों में करता हूं। तत्पश्चात इसी के साथ अपनी वाणी में विराम लूंगा। हे कबीर गुरु हमारे, मेरा मन तुझे पुकारे, मेरा मन तुझे पुकारे। तेरे बिन जिंदगी भी क्या जीना, तेरे बिन मन मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जिंदगी भी क्या जीना, तेरे बिन मन मेरा लागे कहीं ना। हे कबीर गुरु हमारे, मेरा मन तुझे पुकारे, मेरा मन तुझे पुकारे। तेरे बिन जिंदगी भी क्या जीना, तेरे बिन मन मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जिंदगी भी क्या जीना, तेरे बिन मन मेरा लागे कहीं ना। इस प्रकार से सदगुरु के प्रति प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, जिस भी रूप से अपने दसों इंद्रियों को सदगुरु में लीन कर दो, आधुनिक रूप से लीन कर दो या फिर जिस रूप से लीन कर दो, किसी भी रूप से अपने इंद्रियों को सदगुरु में व्यक्त कर दो। डरे लगता है नींद न जाए, भक्ति बिना ये जीवन मेरा, भक्ति की धारा मुझ में बहा दो, दूर करो अब घोर अंधेरा, उजियारा फैला दो मन में, ज्ञान का जोत जला दो क्षण में। युगों युगों से भूला फिरूं मैं, जन्म जन्म से हूँ विषयों में, विषय मिटारे मिटा दो साहिब, आए हैं हम शरण तुम्हारे। तेरे बिन जिंदगी भी क्या जीना, तेरे बिन मन मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जिंदगी भी क्या जीना, तेरे बिन मन मेरा लागे कहीं ना। अपनी सांसों में सदगुरु कबीर की दीवानगी, उनका नाम भरपूर जिसके हृदय में है, साहिब ने उन्हें धारण किया है कि जय घट नाम रहो भरपूरा, तही पद पंकज में धूरा। जो जन गुरु के निर्मल गुण गावे, सो भाई मोरे मणि भावे। सजनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम लेना चाहूंगा, मुझे आपसे भी निकलना है। तो प्रेम से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। जय कबीर, जय कबीर, जय कबीर साहेब, सत साहेब साहेब। कबीर उनका शासन की